हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज एक बार फिर हम अपने इस वीडियो में F&O बैन की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब 3 जुलाई को कौन से स्टॉक्स F&O सेगमेंट के ऐसे हैं जो कि हमें F&O बैन के अंदर आते हुए दिखे हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि F&O बैन के अंदर आ सकते हैं या फिर कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि F&O बैन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम NSE की वेबसाइट के ऊपर हैं। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ऑल रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। ऑल रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद हम डेरिवेटिव्स पर क्लिक करेंगे और डेरिवेटिव्स पर क्लिक करने के बाद डेली रिपोर्ट के कॉलम में हम सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें F&O बैन के अंदर आते हुए दिखे हैं। उसके लिए हम सेकंड नंबर की रिपोर्ट सिक्योरिटी इन बैन पीरियड फॉर F&O सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। ये रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने सिक्योरिटी इन बैन पीरियड फॉर F&O सेगमेंट की रिपोर्ट ओपन हो चुकी है और अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि F&O सेगमेंट के 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमें F&O बैन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। पहला ग्लेनमार्क, दूसरा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा वोडाफोन आइडिया और चौथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इकलौता ऐसा स्टॉक है जो कि हमें फ्रेश F&O बैन के अंदर आते हुए दिखा है। अदरवाइज ग्लेनमार्क फार्मा, आइडिया और सेल ये ऑलरेडी बैन में बने हुए हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स F&O सेगमेंट के ऐसे हैं जो कि हमें आगे आने वाले दिनों में F&O बैन के अंदर आते हुए दिख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन चारों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक ऐसा है जो कि हमें F&O बैन से बाहर आते हुए दिख सकता है। उसके लिए हम थर्ड नंबर की रिपोर्ट NSE ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यह रिपोर्ट भी मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने NSE ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। इसमें जो पहला कॉलम है वो डेट का कॉलम है। दूसरे कॉलम में हमें हर सिक्योरिटी का ISIN नंबर बता रखा है। तीसरे कॉलम के अंदर हमें हर सिक्योरिटी का नाम बता रखा है। फोर्थ कॉलम में हमें हर सिक्योरिटी का सिंबल बता रखा है। फिफ्थ कॉलम में हमें हर सिक्योरिटी की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बता रखी है कि इन सिक्योरिटीज के अंदर इससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप नहीं होगी। सिक्स्थ कॉलम में हमें NSE के ओपन इंटरेस्ट की डिटेल्स दे रखी है कि इन सिक्योरिटीज के अंदर इतनी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है। और सेवंथ कॉलम मैंने अलग से ऐड करा है परसेंटेज का, यह देखने के लिए कि NSE ओपन इंटरेस्ट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के कंपैरिजन में कितना परसेंट बिल्डअप हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहला स्टॉक देखें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर लगभग 108% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है जो कि अपनी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, जिसके चलते हमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में F&O बैन के अंदर आते हुए दिखा था। उसके बाद अगर हम ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर अभी भी 94% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है और इसको F&O बैन से बाहर आने के लिए 80% से कम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन चाहिए। तो अभी ग्लेनमार्क फार्मा को F&O बैन से बाहर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर हम BHEL की बात करें तो BHEL के अंदर लगभग 90% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि BHEL जल्द ही हमें F&O बैन के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके अंदर
लगभग 88% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है और इसको भी एफ एंड ओ बैंड से बाहर आने के लिए 80% से कम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन चाहिए। तो शायद सेल जो है वो हमें जल्दी एफ एंड ओ बैंड से बाहर आते हुए दिख सकता है, क्योंकि 80% से कम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन में ये सिर्फ 8% ही दूर है। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर लगभग 85% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया अब हमें जल्द ही एफ एंड ओ बैंड से बाहर आते हुए दिख सकता है। अगर हम वेदांता की बात करें तो वेदांता के अंदर लगभग 84% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है, जो कि 95% की लिमिट से सिर्फ 10% ही दूर है। तो शायद आगे आने वाले दिनों में वेदांता भी हमें एफ एंड ओ बैंड के अंदर आते हुए दिख सकता है। अगला स्टॉक जो है वो है हमारा अदानी एंटरप्राइज। अगर हम अदानी एंटरप्राइज को देखें तो इसके अंदर भी लगभग 83% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है। अगर हम अशोक लीलैंड की बात करें तो अशोक लीलैंड के अंदर भी लगभग 79% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक के अंदर भी लगभग 78% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है। और अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स के अंदर भी लगभग 75% की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है। और इसके नीचे जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में अभी इतनी ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप नहीं हुई है कि वो हमें एफ एंड ओ बैंड के अंदर आते हुए दिखे। तो अगर हम देखें तो BHEL एक ऐसा स्टॉक है जो कि हमें जल्द ही एफ एंड ओ बैंड के अंदर आते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बिल्डअप है वो 90% बिल्डअप हो चुकी है। और अगर हम वोडाफोन आइडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये दो स्टॉक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हमें जल्द ही एफ एंड ओ बैंड से बाहर आते हुए दिख सकते हैं। तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की एफ एंड ओ बैंड और NSE ओपन इंटरेस्ट की रिपोर्ट की एक समराइज्ड डिटेल्स थी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।